हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ा था। तो वीडियो काफी लंबी हो गई थी, तो उसी का हम एक आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था, उसमें भी कुछ रह गया होगा तो उसे आज हम लोग कवर कर लेंगे। और अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, उसी तरह से स्वरों को वॉवेल कहा, जो स्वर होते हैं वॉवेल इंग्लिश में होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उन्हें ही हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो है वो क्या होता है, जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए स्वरों का उच्चारण जो होता है वो बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता था, लेकिन व्यंजन के लिए व्यंजन जो होते हैं उनके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि देखिए, यदि हम जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क है, तो क में हमें आ मिलाना पड़ेगा तब हमारा का बनेगा, क्योंकि क जो है ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये का पूरा नहीं है, इसमें हमने अ की सहायता ली। इसी तरह से ये क प्लस आ, बड़ा आ की सहायता ली तो ये हमारा का बन गया। तो इन व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसी तरह से क प्लस ई तो हमें ई बन गया, ये क प्लस बड़ी ई तो बड़ी ई बन गया। इसी तरह से क प्लस उ तो उ बन गया। ये व्यंजन जो होते हैं मुख्यतः जो मेन व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, मूल व्यंजन। ठीक है, इनके उच्चारण में क्या होता है, हवा कंठ से निकलकर मुख में किसी अंग से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो कंठ से निकलकर, हमारे कंठ यानी गले से निकलकर मुख के, हमारे मुंह के किसी अंग से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जैसे कि कंठ यानी कि हमारा गला, तालु, मूर्धा, दंत और होठ, इनको स्पर्श करते हुए हवा मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्ण व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और भी व्यंजन होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, आगत व्यंजन। ठीक है, ये सारे व्यंजन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब ही है कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, यानी कि जब हवा हमारे मुंह से इनको स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो वहां पर ये स्पर्श व्यंजन होता है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को हमने 5 वर्गों में बांटा है। स्पर्श व्यंजन को देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, इनके हमने जो पहला अक्षर है इनका, इसी को हमने वर्ग का नाम दे दिया है। जैसे हमारे व्यंजन क्या होते हैं, क, ख, ग, घ, ण। फिर चा वर्ग है चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग है ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग है पा, फा, बा, भा, मा। तो ये इस तरह से कुल इस प्रकार 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनके लिए उच्चारण स्थान देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उच्चारण स्थान क्या होता है। जब आप क, ख, ग, घ, ड़ बोलेंगे तो इनकी आवाज कहाँ से निकलेगी, स्थान का है कंठ से। ये हमारी आवाज कहाँ से निकलती है, कंठ से, हमारे गले से। आप इसको बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, तो हमारी कहाँ से आवाज निकलेगी, क, ख, ग, घ, ड़। तो ये कंठ से निकलती है आवाज। अब दूसरी चीज है चा वर्ग, ये तालु से निकलती है आवाज। अब तालु क्या होता है, च, छ, ज, झ, या। तो ये इसमें जो है हमारी टंग जो है ऊपर की तरफ टच करती है, तो ये वाली जो है इसे तालु कहते हैं। तो ये हमारे चा वर्ग कहलाता है। अब तीसरा है टाठा, डाढ़ा, ड़ा, ये है मूर्धा। मूर्धा इसमें क्या होती है, हमारी टंग जो है रोल करके ऊपर रोल हो जाती है, तब जो आवाज निकलती है वो मूर्धा कहलाता है। तो जैसे बोल के देखिए आप, ट, ठ, ड, ढ, ड़ा। ठीक है, अब देखिए टा, था, दा, धा, ना। ये दांत, दंत माने दांत से टच होते हुए निकलती है।
ट, थ, द, ध, न। अब और पांचवा है पा, फा, बा, भा, मा। ये ओष्ठ, यानी कि आप जब इसे बोलेंगे तो पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे होठों से टच करके बाहर निकल रही है हवा। इस तरह से ये इनका उच्चारण स्थान बताया गया है कि ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो वहां पर दो और व्यंजन है जो अड़ा, अड़ा, जैसे ये हम लोग लिखते हैं ना, पढ़ाई वाला होता है, ये वाला होता है बोलते हैं, और सड़क में हम लोग ये वाला अड़ा यूज करते हैं। तो ये भी व्यंजन इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये प में नुक्ता लगा है, ये जैसे बोलते हैं, तो ये भी हमारे पा वर्ग में अलग से ये भी आता है। तो इस तरह से ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हम लोग अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन भी देखते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि व्यंजन में कोई भी व्यंजन होता है तो उसमें जो आ होता है, छोटा आ जिसे कहते हैं, ये स्वर सभी में मिला हुआ होता है। और स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए यदि हमें कोई ऐसा दिखाना होता है कि ये व्यंजन स्वर रहित है, स्वर इसमें नहीं है, तो हमें स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो नीचे ये मात्रा लगी है, इसे हलंत कहते हैं। तो इसको ये दिखाया जाता है इससे कि ये व्यंजन स्वर रहित है। और अधिकतर सभी व्यंजनों में आ स्वर, ये आ वाला स्वर मिला हुआ होता है। ठीक है, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए अभी हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि जिह्वा जो है अंदर जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, मतलब हवा बाहर निकलती है। तो वो था हमारा स्पर्श व्यंजन। लेकिन अंतःस्थ व्यंजन में मतलब हमारा इसमें उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख से किसी भाग को नहीं छूती है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा ये संख्या में 4 होते हैं, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जैसे कि नाम से पता लग रहा है ना, ऊष्म, थोड़ी सी गर्मी निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा यानी कि गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है कि हवा के रगड़ खाने से मुख से कुछ ऊष्मा सी बाहर निकलती है। जैसे ये भी संख्या में 4 है, श, श, स, ह। ये जो है वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ और व्यंजन है, जैसे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। मतलब दोनों स्वर रहित होने चाहिए, वो आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। कौन से हैं? छ, क्षत्रिय वाला छ जिसे बोलते हैं, छ, त्र, ज्ञ तथा श्रा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए स्वर रहित क है प्लस स्वर रहित श, षटकोण वाला छ जिसे बोलते हैं, प्लस इसमें मैंने आ स्वर मिलाया है, तब यहाँ पर छ बना है। ठीक है, अब जैसे हम लिखते हैं कक्षा, क्षमा, रक्षा, वृक्ष, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है त प्लस र, प्लस इसमें हमने आ मिला दिया, तब ये बना त्रा। त्रा जैसे त्रिशूल, चित्र, पत्र, त्रिभुज, इन शब्दों में त्रा का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए ज प्लस ये व्यंजन प्लस आ प्लस आ इक्वल्स टू ये क्या बना? ज्ञा। तो जैसे क्या कौन से शब्द होते हैं? ज्ञानी, संज्ञा, विज्ञान, यज्ञ, ये सारे शब्द ज्ञा से बनते हैं। फिर है श प्लस र प्लस आ, क्या मिलकर बना? श्रा। श्रा से क्या बनता है? श्रमिक, श्रम, परिश्रम, श्रवण। तो ये सारे छात्रा, ज्ञा, श्रा, ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसमें दोनों स्वर रहित व्यंजन होते हैं, वो आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। अब देखिए फिर आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? देखिए आपने जैसे ये पढ़ा होगा पक्का, हुक्का, है ना, इसमें एक अक्षर आधा है और एक अक्षर पूरा है। तो जब दो समान व्यंजन यानी कि दो समान व्यंजन एक स्वर रहित होता है, दोनों व्यंजन होंगे, एक स्वर रहित होगा, समान व्यंजन होंगे, एक से होंगे, एक स्वर रहित होगा यानी कि एक आधा है, स्वर रहित है ये, और दूसरा स्वर सहित है, एक दूसरा वाला पूरा है ना, दूसरा स्वर सहित है।
आपस में मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस का इक्वल्स टू मिलकर क्या बना, क का। अब इसमें शब्द क्या बनेगा, जैसे पक्का, हुक्का। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो द्वित्व व्यंजन में जैसे आगे है ये आधा चा और प्लस पूरा चा, फिर ये क्या बन गया, चा। चा या इससे क्या बनते हैं शब्द, बच्चा, सच्चा। इसी तरह से एक और देखिए, जैसे ये ता है, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है ता, तो क्या मिल गया, त त। क्या शब्द बने इससे, पत्ता, कुत्ता आदि। ठीक है। अब देखिए संयुक्ताक्षर क्या होता है। संयुक्ताक्षर में क्या होता है, जब दो असमान व्यंजन, एक स्वर रहित था दूसरा स्वर सहित। अभी देखिए, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अभी जो हमने पढ़ा द्वितीय व्यंजन में, उसमें दो समान व्यंजन थे, यानी कि दोनों समान थे। यदि च है तो दोनों चा थे, एक चा स्वर सहित था और एक स्वर रहित था। लेकिन इसमें दोनों असमान व्यंजन होंगे। संयुक्ताक्षर में क्या होगा, दो असमान व्यंजन होंगे, एक इसमें स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा। आपस में मिलाकर लिखे जाते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब जैसे देखिए ये है क, ये स्वर रहित है और प्लस या ये स्वर सहित है, तो क्या बन गया, क आधा क और या। तो इससे शब्द क्या बना, वाक्य, क्या। ठीक है। ऐसे देखिए आधा द और धा, द धा, इससे क्या बनते हैं शब्द, शुद्ध है, युद्ध है। ऐसी च छ मिलकर क्या बन गया शब्द, स्वच्छ, अच्छा। ऐसी त प्लस या मिलकर क्या बन गया, सत्य और त्याग। ये सारे शब्द इस तरह से बनते हैं। तो देखिए कब देखिए इसके अलावा कुछ आगत स्वर और आगत व्यंजन है जो कि हमारी विदेशी भाषा से, विदेशों से कुछ शब्दों का प्रयोग हमारे हिंदी भाषा में का प्रयोग होने लगता है, जो आ गए हैं ये शब्द। तो अंग्रेजी से आए हुए कुछ शब्द जो हैं वो में आगत स्वर का प्रयोग होता है, तो उन्हें ही आगत स्वर कहते हैं। जैसे मॉल, हॉल, कॉफी, बॉल। तो ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं, इनका प्रयोग इस तरह से ये चिन्ह लगाते हैं हम इसके लिए, ये दिखाने के लिए ये आगत स्वर है। आगत व्यंजन क्या होते हैं, विदेशी भाषा से आए आगत व्यंजन, जैसे ज, फ, ज, फ, ये इधर यहाँ पे क्या है, हमें ये नुक्ता लगाती है, बिंदी लगाती है। तो जैसे ये होता है जरा, सजा, राज, तेज, तो ये क्या है, हमारे आगत व्यंजन है। तो अभी तो इसमें वर्णों के चैप्टर में अभी बहुत कुछ रह गया है, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण या रा के विभिन्न प्रयोग हैं, वर्ण विच्छेद है, काफी कुछ वर्ण का चैप्टर में अभी रह गया है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पहले ये वीडियो में जितना कुछ है उतना आप समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।